ये आकाशवाणी है। अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि विधानसभा चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिया जाएगा। जम्मू में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक है। मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 समाप्त करने के बाद राष्ट्रीय ध्वज और संविधान के तहत जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव कराए जा रहे हैं। श्री शाह ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर प्रदेश में पुरानी व्यवस्था पुनर्जीवित करने के प्रयासों का आरोप लगाया। गृहमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार गुज्जर, पहाड़ी, बकरवाल तथा दलितों सहित किसी भी समुदाय के साथ अन्याय नहीं होने देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिक्षक राष्ट्र की बहुत महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं और आज के युवाओं को विकसित भारत के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी उन्हीं के हाथों में है। कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि हम सभी को विकसित भारत के लिए सक्षम नागरिक और युवा तैयार करने का प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षक भारत की विविधता से परिचित कराने के लिए विद्यार्थियों को शैक्षिक पर्यटन पर ले जा सकते हैं। इससे उन्हें सीखने में मदद मिलेगी और देश के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा बदलाव लाने का एक सशक्त माध्यम है जो समाज से बुराइयों और कुरीतियों को समाप्त करता है। उपराष्ट्रपति ने नवनिर्मित स्कूल के बुनियादी ढांचे की सराहना करते हुए कहा कि इस सैनिक स्कूल में श्रेष्ठ सुविधाएं हैं जो देश के अन्य सैनिक स्कूलों और मिलिट्री स्कूलों के लिए एक उदाहरण है। उपराष्ट्रपति चित्रकूट में जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय में आधुनिक जीवन में ऋषि परंपरा विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज पटना में हाईटेक पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। इसे विश्व के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। केंद्र सरकार सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं से युक्त 5,400 बिस्तर वाले अस्पताल के विकास के लिए बिहार को सहायता प्रदान कर रही है। श्री नड्डा दरभंगा और मुजफ्फरपुर में 2 सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का उद्घाटन और लोकार्पण भी करेंगे। तेलंगाना सरकार ने राज्य में 33 में से 29 जिलों को बाढ़ग्रस्त घोषित किया है। राज्य सरकार ने इन प्रत्येक जिलों में राहत कार्य तुरंत चलाने के लिए 3 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। इससे पहले 4 जिलों को बाढ़ग्रस्त घोषित कर राहत अभियान चलाया जा रहा था। प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों को विस्तृत ब्यौरा तैयार कर सोमवार तक रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है। मणिपुर में कई जगहों पर आज सुबह से हो रही गोलीबारी की कई घटनाओं में 6 लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। गोलीबारी की घटनाएं नुंगचेपी क्षेत्र, मोइरांग शहर, जिरीबाम जिले और तांगजेंग, खुंजाओ और काकचिंग जिले में हुई हैं। इससे पहले कल रात भीड़ ने 2 मणिपुर राइफल बटालियन के हथियारों को लूटने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा बलों ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। पेरिस पैरालंपिक में नौकायन में प्राची यादव ने महिलाओं की VL2 200 मीटर स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक कुल 27 पदक जीते हैं। इनमें 6 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य पदक शामिल हैं। आज शीर्ष धावक सिमरन महिलाओं की 200 मीटर T12 फाइनल, दिलीप गावित पुरुषों के 400 मीटर T47 फाइनल और नवदीप पुरुषों की भाला फेंक F41 स्पर्धा के फाइनल में भाग लेंगे। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।